हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ज्ञानस्थली क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। कल हमने आपके यहाँ पर बुद्धि के सिद्धांत से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी, लेकिन आज हम इसे डिटेल में डिस्कस करने वाले। कितने सिद्धांत हैं, कौन सा सिद्धांत किसने दिया और सिद्धांत में कहा क्या गया, हर एक पॉइंट को आपका यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कोई नया हो चैनल के साथ तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखना, ताकि आपको सारी क्लासेस की PDF, आपको नोटिफिकेशन, हर एक चीज़ जो है समय पर मिल सके। तो अगर आप यहाँ पर परचेज करते हो कोर्स को, तो आपका यहाँ पर फेस्टिवल ऑफर चल रहा है, जिसमें अगर आप पेपर 1 परचेज करते हो तो आपको पेपर 2 जो है साथ में मिलने वाला है। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को यूज कर सकते हो, पेपर 1 के साथ पेपर 2 खरीद सकते हो और दोनों ही अपना सीटेट पास कर लो, पेपर 1 पेपर 2। मान लीजिए फिलहाल जो आपका पेपर 1 पेपर 2 नहीं लग सकता, लेकिन इन फ्यूचर कब आपका पेपर 2 भी अलाउ कर दे, कब आपका पेपर 1 भी अलाउ कर दे, कुछ भी कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि नियम है, बदलते ही रहते हैं। आप सभी को पता था 2 साल पहले क्या था, अब 2 साल बाद में क्या है। तो ऐसी चीजें आपकी बदलती रहेगी। तो आप अपना सीटेट पास कीजिए और इन सब चीजों से एक तरफ हो जाइए कि हाँ, मेरा सीटेट पास आ गए, कोई भी वैकेंसीज आएगी तो मैं आराम से कवर कर लूंगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज हम आपका यहाँ पर बुद्धि के सिद्धांत थ्योरीज को हम पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने आपका प्रतिभाशाली गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में पढ़ा था, क्या IQ रहता है, क्या उनकी विशेषता है, और एज ए टीचर आप किस प्रकार से उन्हें हैंडल करोगे, किस प्रकार से आपको उन्हें पढ़ाना है, क्योंकि उन्हें भी पढ़ाने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको अपनानी होगी। ऐसे आप टीचर नहीं बन सकते और आपका पेडागोजी या फिर सीटेट पढ़ने का या फिर सीटेट क्लियर करने का मेन फोकस यही है कि आप किस प्रकार से पढ़ाते हो। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे आज आपकी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपका सिंगल फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? बिने ने। ये सारे 8 के 8 पॉइंट हमने कल की क्लास में डिस्कस किए। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपका स्क्रीन पर से हट जाती हूँ, एक बार आप जो है इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एक बार मैं आपको, ठीक है, आप सभी ले लीजिए इनका स्क्रीनशॉट, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो आप सभी ने जो है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें, सबसे पहला सिद्धांत को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका यहाँ पर सिंगल फैक्टर थ्योरीज किसने दी थी? आपकी बिने ने। सिंगल फैक्टर थ्योरीज आपकी किसके द्वारा दी गई थी? बिने के द्वारा दी गई थी। और ये बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि पहली थ्योरी थी, इससे पहले नहीं आई थी। और आपको बताना है, जो आपके बिने साहब है, इन्होंने आपका जनक किस चीज के माने जाते हैं, इन्होंने कौन सा सूत्र दिया, क्या मतलब, मैंने आपको तीनों चीज बताई थी। IQ की बात किसने की, IQ में आपका यहाँ पर सूत्र की बात किसने की, और IQ का फॉर्मूला किसने दिया, ये सारे पॉइंट मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में कराए हैं। अब कहोगे कि प्रीवियस क्लासेस कहाँ पे मिलेगी, तो आप प्लेलिस्ट चेक करना, ज्ञानस्थली क्लासेस पे ही आपको एकता नैन करके सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सीटेट बाय एकता नैन, हिंदी CDP, सारी क्लासेस जो है आपको मिलने वाली है, सीक्वेंस वाइज सारी क्लासेस मिलेगी, तो आप जरूर चेक कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले डिस्कस करेंगे सिंगल फैक्टर थ्योरीज। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें, इसे क्या कहा जाता है? इसे हिंदी में कहा जाता है एक कारक। क्या कहा जाएगा आपका इसे हिंदी में? एक कारक सिद्धांत, यूनिफैक्टर। ठीक है, एक कारक सिद्धांत, यूनिफैक्टर थ्योरी। याद रखना किसके द्वारा दिए गए? बिने के। ठीक है, बिने के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। ये आपकी किसके द्वारा दी गई? बिने के। इंपॉर्टेंट, सीधा यही याद रखना सबसे ज्यादा। अब इन्होंने क्या बताया? इनके अनुसार सभी व्यक्ति के अंदर एक ही प्रकार की बुद्धि है। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि सभी के अंदर एक ही प्रकार की बुद्धि है। मतलब इनकी थ्योरी क्या हो गई? एक तत्व। क्या हो गई? एक तत्व। ठीक है, इन्होंने क्या बताया? सबके अंदर सेम बुद्धि है, तो एक तत्व हो गई। अब इन्हें दूसरे किस नाम से जाना जाता है? इनकी थ्योरी जो है आपकी, देखो आपको अभी यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा होगा, तो मैं आपको दोबारा लिख के बताती हूँ। ठीक है, तो इनकी थ्योरी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सबसे पहले लिखो आप एक तत्व, एक तत्व थ्योरी, वन फैक्टर। दूसरा क्या कहा जाता है आपका? एक खंड सिद्धांत भी इन्हीं थ्योरी को कहा जाता है। तो नाम चेंज करके भी मिल सकता है, हिंदी में भी याद रखो, इंग्लिश में भी। आगे बात करेंगे एक सिद्धांत, एक खंड सिद्धांत, या फिर आपका एकल। ठीक है, मोनार्की है ना। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें इन्होंने किस सन में दिया, कौन सी ईयर में दिया, तो 1905 में जो है इन्होंने बताया कि सबके अंदर एक ही प्रकार की बुद्धि होती है। क्या करते हैं? हर एक व्यक्ति क्या करता है? एक ही गतिविधि शामिल है। इनके अनुसार क्या है? एक ही प्रकार की बुद्धि और एक ही गतिविधि सभी करते हैं। सब मतलब सेम है, एक ही प्रकार की बुद्धि करते हैं। हर प्रकार के कार्य समान रूप से ही होते हैं, मतलब एक ही बुद्धि से चलते हैं। अगर कोई
आर्टिस्ट है तो भी वही काम कर, अगर कोई मजदूर है तो वो भी, उन दोनों की बुद्धि सेम है, किसके अनुसार, बिने की। इनका मानना था बुद्धिमत्ता जो है क्या है, एकल इकाई, मतलब सेम है, एक है। यह सभी प्रकार के मानसिक, चाहे हम कोई भी काम कर रहे हो, मिस्त्री ईंट भी लगा रहे हैं तो भी हमारी वही बुद्धि लग रही है, अगर हम पढ़ा भी रहे तो भी हमारी वही बुद्धि लग रही है, किसके अनुसार, बिने के अनुसार। ये आपका किसने कहा, बिने के अनुसार, ठीक है, ये आपका बिने के अनुसार कहा गया। यही बस आपका पूरा का पूरा थ्योरी है। इन्होंने क्या बताया, वन फैक्टर, सबके अंदर सेम चीजें देखने को मिलती है, कोई कुछ भी करता हो लेकिन सेम ही बुद्धि, सेम ही आईक्यू का यूज करता है, इनके अनुसार ये सिद्धांत था। चलिए इतना समझ में आया, ठीक है, ये आपकी वन फैक्टर थ्योरीज होगी। अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्या है आपके यहाँ पर, दो कारक, मतलब द्विकारक, टू फैक्टर थ्योरीज। नाम याद रखो, बिने था, बिने मतलब एक ही नाम, ठीक है, बिने मतलब एक साथ पढ़ रहे हैं, बिने ऐसे नहीं तोड़ तोड़ के पढ़ा, तो ट्रिक यही है, बिने छोटा सा है तो वन फैक्टर। अब स्पीयर मैन, स्पीयर अलग हो गया और मैन अलग, ये क्या है, दो वर्ड है, दो अलग अलग वर्ड है तो क्या हो गया, टू फैक्टर। एक ट्रिक है, भूलोगे नहीं, क्योंकि जब एग्जाम में मिलते हैं ना चारों ऑप्शन, और चारों ऑप्शन आपके पढ़े हुए होते हैं तो कंफ्यूजन बनता है। आपका क्या हो जाएगा, टू फैक्टर थ्योरी मतलब स्पीयरमैन। इसमें क्या होता है, ये स्पीयरमैन के द्वारा प्रस्तुत की गई है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि जो है दो तत्वों में विभाजित है। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया जो आपका बुद्धि है वो आपके दो तत्वों में विभाजित है। कब दिया इन्होंने, इन्होंने आपको 1904 में दे दिया था, ठीक है, पहले आपका किसने दिया, स्पीयरमैन ने ही दिया था, इसके बाद आपका बिने ने दिया, ठीक है, लेकिन उनकी वन फैक्टर थी, इस वजह से हमने पहले वो पढ़ा, 1904 आ गया। अगर हम बात करें, इन्होंने क्या बताया, दो फैक्टर बताया, एक है आपका जी फैक्टर, दूसरा आपका एस फैक्टर। क्या बताया इन्होंने, जी फैक्टर और आपका एस फैक्टर, ये इन्होंने दो सिद्धांत दिए। जी फैक्टर क्या है, सामान्य, सामान्य मतलब आपके अंदर भी सेम, मेरे अंदर भी सेम, ठीक है, जन्मजात मतलब जब बच्चा पैदा होता है तभी से सेम है, हर व्यक्ति में मौजूद है। यह बुद्धि जो है सामान्य स्तर का है और हर व्यक्ति में इसकी मात्रा भिन्न होती है। देखो इन्होंने क्या कहा, सामान्य स्तर, लेकिन हर व्यक्ति में इसकी मात्रा भिन्न हो सकती है। आप ज्यादा यूज करते हो, मैं कम करती हूँ, मैं ज्यादा करती हूँ या फिर आप कम करते हो, क्या सामान्य बुद्धि, लेकिन क्या है हमारे अंदर अमाउंट जो है थोड़ा, ये सोचने की पावर जो है अलग हो सकती है, ठीक है, मात्रा भिन्न हो सकती है। आगे बात करेंगे आपका विशिष्ट। विशिष्ट मतलब एस फैक्टर, स्पेशल फैक्टर, ठीक है, एस फैक्टर कह दो, स्पेशल कुछ भी कह सकते हो। इसमें विशेष क्षमताओं को दर्शाया जाता है, किसी भी व्यक्ति को दूसरों से अलग बनाती है। यह विभिन्न कार्य और क्षेत्रों में विशिष्टता को इंगित करती है, मतलब विशेष चीजों को बताती है। देखो इन्होंने क्या बताया, अब मान लीजिए घर में दो बच्चे हैं, पहला और दूसरा, ये इसके अंदर भी क्या है आपका सामान्य बुद्धि है, इसके अंदर भी, लेकिन इसे क्या बनना है, इसे टीचर बनना है, और इसे क्या बनना है, इसे इंजीनियर बनना है, ठीक है, इसे टीचर और इसे इंजीनियर, ये दो चीजें तो इनके अंदर सेम थी, लेकिन जो इनकी जो स्पेशल वाली थी, जो इनकी एस फैक्टर थी, वो अलग है, वो एक दूसरे को अलग बना रही है। ये तो टीचर बनना चाह रहे हैं क्योंकि इनकी बुद्धि टीचरों के लायक थी, या टीचर में इनका इंटरेस्ट था, इनकी बुद्धि जो टीचर के लिए काम करती थी, लेकिन वो क्या बनना चाह रहा है, इंजीनियर बनना चाह रहा है। तो क्या है, एक दूसरे से एक ही माता पिता के बच्चे थे, लेकिन फिर भी क्या करते, भिन्नता कर दी। एस फैक्टर क्या बताता है, आपके अलग स्पेशल चीजों को बताता है, ठीक है। अब मान लीजिए आपके अंदर कुछ स्पेशल चीजें होगी, सब व्यक्ति के अंदर अलग अलग स्पेशल चीजें होती है, ठीक है। चलिए, यह सिद्धांत बताता है बुद्धि केवल एक सामान्य क्षमता नहीं है, बल्कि इसमें विशिष्ट क्षमताओं का भी योगदान है। ये क्या बताती है कि एक जैसी बुद्धि नहीं है, सबके अंदर जो है अलग अलग चीजें देखने को मिलती है। हर कार्य जो है, देखो आपका, चलिए आपका फिगर के हिसाब से चलते हैं, वो डायग्राम दिखाते हैं तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। ये आपके जी फैक्टर और आपके स्पेसिफिक फैक्टर मतलब आपके एस फैक्टर। जी फैक्टर क्या है, गिफ्ट ऑफ द नेचर, ये क्या है, गिफ्ट ऑफ द नर्चर, मतलब प्रैक्टिस से सीखते हो। अब मान लीजिए इस व्यक्ति के अंदर दोनों बुद्धि थी, अब मान लीजिए इसे हमने रखा टीचर के माहौल में, इसे हमने इंजीनियर के माहौल में रखा, तो ही ये इंजीनियर बन रहा है। अब इसे अगर हम फिल्म ही दिखाई जाए तो ये हीरो बनने की सोचेगा, अगर हम इसे सिर्फ किताबों में रखा जाए तो ये पढ़ने की सोचेगा, तो टीचर बनने की। लिए क्या है, आपके गिफ्ट ऑफ नेचर ये तो सभी में मिलेंगे, लेकिन आपका नर्चर क्या है, आपको स्पेसिफिक ये हमें अलग बनाता है। ये क्या है, इनबोर्न मतलब पहले से ही लेके आता है, लेकिन ये लर्न करता है, हम चीजें सीखते हैं। ये क्या है, जनरल है मतलब सामान्य है, ये आपका एक्वायर करते हैं मतलब चीजें अनुकरण करते हैं, सीखते हैं, ये सीखने पर बल देता है, और वो चीज हम खुद ही सीख के आए हैं, ठीक है। तो हमारी जन्म जाता है तो ये तो हमें सीखनी नहीं है, ठीक है, ये आपका पहले से ही होती है, ठीक है। आगे क्या है, यूज इन एवरी लाइफ, ये हम हमेशा यूज करते हैं, और इसे हम आपका स्पेशल चीजों में या कहीं पर्टिकुलर कुछ इवेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग हम इनका यूज करते हैं। ये आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बताता है, सबके अंदर विभिन्नताओं को, और ये सबके अंदर एक चीज को बताता है, ही सक्सेस लाइफ, ठीक है, मतलब सबके अंदर सेम सेम चीजें।
यही आपका जनरल और स्पेसिफिक फैक्टर हो गया। इसमें क्या है आपका, इसमें क्या है, मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया, देखो जैसे कि जी फैक्टर सबके अंदर से, ये एक बच्चा मतलब ये है, ये एक बच्चा है, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, इसके अंदर ये सारी जी फैक्टर सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मैकेनिकल बन गया, वर्बर अच्छा कर रहा है, ठीक है। ऐसे आपका नंबरेबल मतलब नंबर में बहुत अच्छा है, स्थान में अच्छा, मतलब ये सब क्या अलग अलग चीजें इनके अंदर देखने को मिली, ठीक है। तो क्या है, इंटेलिजेंस अंडरलाइन मल्टीपल स्पेसिफिक स्किल, स्किल कितनी भी प्रकार की हो सकते हैं। देखो जी फैक्टर तो आपका सेम है, लेकिन एस फैक्टर में कुछ भी हो सकता है, ये चीजें इन्होंने बताई है। यही आपका स्पेयर मैन, याद रखना स्पेयर प्लस मैन, दो करके याद रखना, याद रहेगी, ठीक है। ये आपका इन्होंने बताया, पूछे कोई डाउट कोई कंफ्यूजन आपका बचता है, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से समझाया, आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको दूं, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए क्या है आपका सबसे फेमस MS धोनी हमारे, है ना। देखो MS धोनी क्या है, क्रिकेट में बहुत अच्छे थे, आपने इनकी पूरी मूवी देखी, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें आपका सलमान खान शाहरुख खान, वो क्या है, वो किस फील्ड में अच्छे हैं, वो एक्टिंग में अच्छे हैं, वो क्या फिल्म के फील्ड में अच्छे हैं, वो क्या है फिल्म के फील्ड में अच्छे हैं, क्रिकेट के में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये इनके अंदर स्पेसिफिक ये है, इनके अंदर स्पेसिफिक ये है, दोनों के अंदर, लेकिन इन दोनों के ही अंदर क्या है, जी फैक्टर सेम है, जनरल फैक्टर इनके अंदर भी सेम है और हमारे अंदर भी सेम है, लेकिन जो इन्हें हमसे अलग बनाता है या और हमें इनसे अलग बनाता है, वो क्या है, हमारा एस फैक्टर, स्पेशल फैक्टर। बस ये आपका आज खत्म हुआ, ठीक है। चलिए अब आपका थर्ड पार्ट पे चलते हैं, बुद्धि का त्रिआर्किक मतलब तीन फैक्टर इसमें बताए गए हैं। कौन से तीन फैक्टर, चलिए देखते हैं। देखो इन्होंने क्या बताया, तीन अलग प्रकार की बुद्धि का प्रस्ताव रखा। सबसे पहले नाम याद रखो, किसने रखा, ठीक है, किसने रखा, क्या नाम दे रखा है आपका यहाँ पर, स्टर्नबर्ग, ठीक है। बुद्धि का प्रस्ताव रखा, इन्होंने क्या बताया, व्यवहारिक है, विशिष्ट है, विश्लेषणात्मक, ये तीन प्रकार की इन्होंने यहाँ पर बुद्धि बताई है, ठीक है। यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बस नाम याद रखो, ठीक है। स्टर्नबर्ग ने तैयार की है, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, शोध में अक्सर मानव बुद्धि और रचनात्मक पर केंद्रित रहे, मतलब इनका जो रिसर्च का फील्ड था, इन्होंने जो रिसर्च की अपनी, वो किसके ऊपर की, वो इन्होंने मानव की बुद्धि और रचनात्मकता के ऊपर केंद्रित की, क्रिएटिविटी पर इन्होंने काफी रिसर्च की। कब की, चलिए मैं ईयर बता देती हूँ। तो इनकी जो आई थी वो 2008 में ही आई थी, मतलब ज्यादा पुराने भी नहीं है, ठीक है। इनका मानना क्या था, मानव जो है वो एक बुद्धि के ना बजाय एक बुद्धि ना होकर बल्कि तीन अलग अलग घटक होते हैं, तीन आपके घटक देखे जाते हैं। तीन कौन कौन से घटक अभी बताया, ठीक है। एक क्या है, व्यवहारिक प्रैक्टिकल, ठीक है, आपका प्रैक्टिकल हो गया, शायद मैंने आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए एक बार देखते हैं। हाँ देखो ये मैंने आपका यहाँ पर लिखा है, तीन प्रकार की बुद्धि है स्टर्नबर्ग की, ठीक है। इससे आपका टाइम बच जाता है। एनालिटिक, दूसरा क्रिएटिविटी और आपका प्रैक्टिकल, ठीक है। इसे व्यवहारिक भी कह सकते हो, ठीक है। अभी जो हमने नाम देखे आप इनमें कुछ भी कह सकते हो। क्रिएटिविटी को आप विशेष बुद्धि कह सकते हो, ऐसे आप इसे क्या कह सकते हो, एनालिटिक को विश्लेषणात्मक, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ भी, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे तीनों होती क्या है, क्यों आपको ये पढ़नी पड़ रही है, ठीक है। नाम इनका जरूर याद रखना है आपको। चलिए देखते हैं, अगर हम बात करें सबसे पहले क्रिएटिविटी पे चलते हैं, ये सबसे इजी है, ठीक है। क्रिएटिविटी क्या बताता है आपको, नए विचारों को उत्पन्न, क्रिएटिव करना मतलब नए विचार, ये याद रखना। जब हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो हम नई थिंकिंग, नए कॉन्सेप्ट, नई विचारधारा को डेवलप करने की बात करते हैं। ये नवाचार पर फोकस करता है, याद रखना, नवाचार, नवाचार नए विचार उत्पन्न करना, विभिन्न संदर्भों में अनुकूल करने की क्षमता को दर्शाता है। ऐसी कल्पना, ऐसी इमेजिनेशन, ऐसी रचनात्मकता को केंद्रित करता है जो हमारे अंदर नई चीजें भरे, नए नवीनता का ज्ञान कराए, ठीक है। ये हमारे न्यू नॉलेज के ऊपर बेस है। ये क्या करता है, न्यू नॉलेज पर मतलब नया करना, किसके ऊपर बात करता है, नया करना, ठीक है। नया करने के ऊपर बात करता है, कोई भी समस्या समाधान है उसे किस तरीके से आप सोल्व कर पाओ, ठीक है। वो भी आसानी से नहीं, मतलब न्यू कॉन्सेप्ट आपका होना चाहिए कि आप इसमें इनोवेशन कर पा रहे हो, ठीक है। बस इतना समझ में आया, यही आपको समझना था। आगे बात करेंगे आपका एनालिटिक। एनालिटिक में क्या होता है, ठीक है,
यह समस्या को सुलझाने, तर्क करने, विश्लेषणात्मक क्षमताओं को शामिल करता है और सामान्य ज्ञान और शैक्षिक प्रदर्शन से संबंधित है। ये क्या बताता है कि किताबें अच्छी है, इसका याद रखो। ये क्या बताता है आपका कि किताबें जो है अच्छी है, किताबें अच्छी है, मतलब ये एकेडमिक चीजों पर ज्यादा फोकस करता है। ठीक है, ये क्या करता है, एकेडमिक चीजों पर ज्यादा, समस्या सुलझाना लेकिन सामान्य ज्ञान और शैक्षिक प्रदर्शन के संबंध में। ठीक है, आप विश्लेषण कर पा रहे हो किसी चीज का, बुक भी पढ़ी, आप उसका विश्लेषण कर पा रहे हो, तो इसका मानना यही है सामान्य ज्ञान शैक्षिक प्रदर्शन को किस प्रकार से आप समस्या का सुलझावा कर सकते हो। एनालिटिक मतलब नई थिंकिंग, मतलब इसमें क्या आ जाएगा, आप चीजों को विश्लेषण करते हो। क्रिएटिव में क्या था, नए विचार उत्पन्न करो, लेकिन इसमें क्या करो, विश्लेषण कर पा रहे हो जो भी आपके पास विचार है। ठीक है, आगे बात करेंगे प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल तो सीधा आपको समझ में है, प्रैक्टिकल क्या है। यहाँ तो नए विचार देख लिए, यहाँ हमने क्या देख लिया, जो था उसमें विश्लेषण करना सीख लिया। अब विश्लेषण कहाँ पे करोगे, नए विचार का प्रयोग कहाँ पे करोगे, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, अपने वास्तविक जीवन में। तो ये क्या करता है, ये वास्तविक जीवन की समस्या को हल करने। अब देखो आपके सामने समस्या क्या है, सीटेट को पास करना, तो आप इसमें क्या लगा रहे हो, क्रिएटिव थिंकिंग लगा रहे हो, नई नई चीजें पढ़ रहे हो। आप क्या करोगे, आपने जो चीजें पढ़ ली या जैसे भी आपके पास मैटर था, आप उसका विश्लेषण करोगे, क्या मेरा सीटेट पास हो जाएगा। बस तीनों लाइन, तीनों शब्द, तीनों आपकी ये थ्योरीज खत्म हो गई इसमें, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। या क्या करता है, हमारे दैनिक जीवन के व्यवहारिक चीजों को बताता है, उनके उपयोग करने की क्षमता इसमें शामिल की जाती है। जीवन की चुनौतियों का सामना करना, सामाजिक संदर्भों में सफल होने की आवश्यकता को बताता है। यह सिद्धांत न केवल शैक्षिक सफलता तक सीमित है, बल्कि जीवन के भी पहलुओं को कामयाब करने में सहायक है। कामयाब करने में कैसे सहायक है, अभी हमने देखा प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं, तो वास्तविक जीवन की भी बात करते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग की बात कर रहे हैं, मतलब नई नई चीजें लाने को कह रहा है। एनालिटिक, जो चीजें हम यूज कर रहे हैं उसके ऊपर भी विश्लेषण करने की बात कर रहा है। तो ये ही क्या है, आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, और ये मान के चलो ये थ्योरी आपकी लाइफ में भी होनी चाहिए। लाइफ में क्यों होनी चाहिए, जो आपका स्टर्नबर्ग है इन्होंने क्लियर बताया, ये तीनों होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर आप खुद की लाइफ में या खुद किसी भी समस्या को लेकर देखो, तो तीनों पॉइंट जो है आपको अपनाने हैं। क्यों, एनालाइज क्यों करना है, किसी समस्या में तो पहले उसका एनालाइज तो करोगे, फिर उसके नए समाधान सोचोगे, कैसे निकल पाओगे। समाधान क्या सोचना है, लाइफ तो आपके ना, तो वास्तविक जीवन से रिलेटेड आपको क्या करना है, समाधान खोजना है। तो ये आपका यहाँ पर होता है। ठीक है, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो बताइए फटाफट, फिर चलते हैं आपका आगे। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पर क्या है, मैंने कुछ आपके यहाँ पर पॉइंट बताए हैं। ठीक है, बस आप इन्हें याद रखना, पीसीए करके इनकी आप शॉर्ट ट्रिक बनाना, पीसीए, ठीक है, या सीपी कैप करके। ठीक है, कैप करके बनाना। कौन है आपके यहाँ पर, स्टर्नबर्ग, एस कैप स्टर्नबर्ग ने, कैप किसने पहन ली, स्टर्नबर्ग ने पहन ली। तो इस तरीके से आपको थ्योरीज याद हो जाएगी। सबसे पहले क्या है, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल मतलब अभी देखा, इसमें क्या करते हैं, प्रैक्टिकल है तो हम अप्लाई करके देखेंगे भाई हमारे जीवन में हो क्या रहा है। हम यूज करेंगे जो चीज़ हमने ज्ञान सीखा है। मान लीजिए आपने खाना बनाना सीखा है, आपने खाना बनाना सीख लिया, तो आप ऐसे टाइम में फंस गए कि आपका भूख लगी है, तो आप क्या करोगे, उसका यूज करोगे ना, आप उसका अप्लाई करके देखोगे, हाँ मैं बना भी पा रहा हूँ, नहीं, ऐसे प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, ऐसे आपके यहाँ पर रहने, मतलब यही सब चीज़ें है कि हम अपने वास्तविक जीवन में कैसे जोड़ेंगे। क्रिएटिव की बात करेंगे, मतलब नई चीजें क्रिएट करेंगे, इन्वेंट करेंगे, डिस्कवर करेंगे, इमेजिनेशन करेंगे, सपोज करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे। ये आपका डिस्कवर सीटेट में डायरेक्ट पूछा गया था इस बार भी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिविटी तो भूल जाओ कि ये सीटेट कभी छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, एनालिटिक मतलब एनालाइज करोगे आप, ठीक है, क्रिटिसाइज करोगे, जज करोगे, कंपेयर करोगे, एक्सेस करोगे कि हाँ ये चीजें हो रही है तो सही हो रही है नहीं। तीनों पॉइंट क्लियर हुए, नहीं हुए तो फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आपके सारे कमेंट को देखा जाता है, कोई भी आपके डाउट, कोई भी क्वेरीज होती है तो आप बताया कीजिए, ताकि आपके सारे पॉइंट क्लियर हो। ठीक है, वही चीजें मैंने आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा में ऐड डाउन करके दी है। ठीक है, किसी भी नाम से आप इन्हें जान सकते हो। ठीक है, अनुभवात्मक कह दो। ठीक है, यही सब चीज़ है। ठीक है, बार बार नाम चेंज करके आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको समझाई वही आपका पूरा का पूरा थ्योरीज है। ठीक है, अब आज हमने 3 थ्योरीज डिस्कस की, फटाफट रिवीजन करेंगे, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये रिवीजन जितने भी टाइम की आपकी क्लास हुई है ना, इसे पूरा पक्का कर देगा। मेन बात क्या है, सीटेट कर रहे हो ना, तो यहीं से याद करके जाओगे, यहीं से चीज़ें समझ के जाओगे। घर के नाम का कुछ भी हम आपका नहीं छोड़ते। ठीक है, सबसे बड़ी बात इन क्लास की यही है। ठीक है, मेरा मेन फोकस यही रहता है, अगर आप आज क्लास में आए हो ना, तो आज का आज ही आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। ठीक है, ये आपका 1 फैक्टर थ्योरीज किसकी है, बिने छोटा सा नाम, मतलब 1 फैक्टर
इन्होंने क्या बताया, सबके अंदर सेम होता है, आपके अंदर भी सेम है, मेरे अंदर भी सेम है। ये किसने बताई, बीने ने। ठीक है, चलिए सेकंड पे चलेंगे। सेकंड तो बहुत ईजी थी, क्या थी, आपका जी और एस फैक्टर। सीधा पूछा जाता है स्पीयरमैन ने कौन सी थ्योरी दी है, जी फैक्टर, एस फैक्टर, या फिर कह सकते हो द्विकारक, या फिर टू फैक्टर थ्योरी, किसी भी नाम से आपका पूछा जा सकता है। अब याद करने की क्या बताए, स्पीयर अलग है, मैन अलग है, तो दो अलग अलग नाम है, तो दो आपकी क्या होगी, थ्योरीज इन्होंने दी, मतलब दो अलग अलग कारक दिए। एक कारक सामान्य, सबके अंदर सेम, जो आपका बीने ने कहा वही आपका सामान्य बुद्धि है। ठीक है, बीने ने क्या कहा, सबके अंदर सामान्य बुद्धि है, वही आपका यहाँ पर स्पीयरमैन ने कहते हैं। लेकिन इन्होंने क्या ऐड डाउन किया, सामान्य बुद्धि तो है लेकिन सबके अंदर एक स्पेशल चीजें है। कभी कोई टीचर बन रहा है, कभी कोई डॉक्टर बन रहा है, कभी कोई मिस्त्री बन रहा है, तो सबके अंदर स्पेसिफिक स्किल है, मल्टीपल स्किल की बात इन्होंने की है। यही क्या है आपका स्पीयरमैन का पूरा सिद्धांत। आगे बात करेंगे, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने जनरल फैक्टर के कुछ पॉइंट बताए, स्पेसिफिक फैक्टर के। जनरल फैक्टर क्या है, जन्मजात मिल रहा है। स्पेसिफिक फैक्टर क्या, हम ट्रेनिंग के माध्यम से सीखते हैं, हम अपनी एजुकेशन के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, हम जिस माहौल में रहते हैं वहां से वो चीजें सीखते हैं, वो आपका एस फैक्टर है। और जो चीजें हम सीख के ही पैदा हुए, जो चीजें हम लेके ही पैदा हुए हैं, वो आपका जनरल फैक्टर है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। आगे आपका द्विकारक में वही कि एस फैक्टर में कुछ भी हो सकता है, जी फैक्टर सबका सेम रहेगा। आगे बात करेंगे, आपका त्रिआर्किक मतलब तीन आयाम होते हैं, तीन कारक इसमें होते हैं। कौन कौन से कारक, नाम अभी बताया, कैप, क्या बताया नाम, मैंने अभी कैप करके बताया, CAP कैप, किसने दी, स्टनबर्ग। ठीक है, स्टनबर्ग ने कैप दिया। कैप मतलब वो कैप ओढ़ते थे। कैप में C से क्या होगा, क्रिटिकल थिंकिंग, A से क्या होगा, एनालिटिक, P से क्या होगा, प्रैक्टिकल। ठीक है, प्रैक्टिकल क्या है, आप लाइफ में यूज करके देखोगे। अब आपने एजुकेशन लिया, पढ़ाई कर रहे हो, तो आप इसे स्कूल में टीचर बन रहे हो तो स्कूल में इस चीज को क्या करोगे, अप्लाई करोगे। अब मान लीजिए कहीं समस्याएं आती है नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका नया समाधान, इनोवेशन क्रिएट करनी पड़ेगी, नई नई चीजें। एनालिटिक, आपने कोई चीजें देखी, आप पहले क्या करोगे, उसका एनालाइज ही तो करोगे, तो आपका क्या हो गया, एनालिटिक हो गया। ठीक है, विश्लेषणात्मक। इतना समझ में आया, इतना आपको समझ में आया। ठीक है, ये आपके इसके अलग नाम भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कल हम आपका डिस्कस करेंगे समूह तत्व सिद्धांत, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगेन सारी थ्योरीज इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये मत सोच के चलना कि ये चीजें बहुत टफ है, इजी है। मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से इंटेलिजेंस समझाने का, बहुत अच्छे से आपको समझाने का ट्राई किया। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी, क्योंकि इतने स्पेसिफिक तरीके से इतना कंटेंट आपको सीक्वेंस वाइज नहीं मिलने वाला। अब तक जितनी क्लास हुई ना, पूरा जो आपका सिलेबस है ना, ऐसे नहीं कि कभी कोई टॉपिक उठा दिया कभी कोई नहीं, बिल्कुल क्लासेस सीक्वेंस वाइज आपकी चली है। बाल विकास बहुत ही डिटेल में किया, बहुत ही अच्छे से। और बाल विकास आगे भी एग्जाम में काम आएगा, बुद्धि भी आगे एग्जाम में काम आएगी। ये चीजें आप ये कह के चलो, अगर आप सीटेट या बेड में घुस गए हो ना, तो ये चीजें आपको हमेशा ही देखने को मिलेगी। इनसे आप अपना छुटकारा नहीं पा सकते। आप ये सोचो नहीं भाई सीटेट पास करना है, इसके बाद तो हमारी मौज ही मौज है, नहीं होने वाली। मेहनत तब भी करनी है, मेहनत अब भी करनी है। और याद रखना, सीटेट में जितना अच्छे से पढ़ लोगे ना, उतनी सारी चीजें ईजी हो जाएगी। और आपको ईजी करने के लिए ही पढ़ना है, क्योंकि अगर डिफिकल्ट करके चलोगे ना चीजें, तो डिफिकल्ट होती जाएगी। याद रखना, सीटेट सच में ईजी एग्जाम है। आगे कोई भी एग्जाम होगा वो भी ईजी है। क्यों? क्योंकि अगर आपको पढ़ने का तरीका पता है, कैसे पढ़ना है, अगर आपने ये जान लिया, अच्छे से पढ़ना सीख लिया, तो सीटेट पास हो जाता है। बहुत से बच्चे कहते हैं मैम हमारा तो सीटेट पास नहीं हो रहा। तो सीटेट ना पास होने का यही रीजन है कि कुछ भी पढ़े जा रहे हो, कहीं से कुछ भी पढ़े जा रहे हो। अगर आपको यही नहीं पता पढ़ना क्या, तो कहाँ सीटेट पास हो जाएगा। अब आप मान के चलो, आपको भूख लगी है, आपको यही नहीं पता खाना क्या है, तो आप बनाओगे क्या? नहीं बना सकते, चाहे कितनी भूख हो। बेशक सीटेट पास करना हो, लेकिन यही नहीं पता कि करना क्या है। बस ये पता है सीटेट पास करना है, ये नहीं पता कैसे करना है। तो इसके ऊपर भी मैंने आपके कई सेशन लिए हैं, आप उन्हें देखना, सारी चीजें क्लियर मैंने आपके सामने रखी है। ठीक है, तो आज की क्लास में आपका इतना ही था। कोई डाउट, कोई क्वेरीज आपकी होती है तो कमेंट करके जरूर बता दिए। और आपका स्पेशल ऑफर के बारे में आपको बता देती हूँ। आपका यहाँ पर एक स्पेशल ऑफर चल रहा है। कौन सा ऑफर है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एक स्पेशल ऑफर, जो कि आपका फेस्टिवल है। ठीक है, फेस्टिवल का आपका एक ऑफर चल रहा है F4। ठीक है, इसमें क्या है, 999 रुपये में पेपर 1 भी मिलेगा और पेपर 2 भी। पेपर 1 की फीस में पेपर 2 साथ में मिल रहा है, पेपर 2 की फीस में पेपर 1 आपका फ्री में आपको यहाँ पर मिल रहा है। सबसे बड़ी बात, ठीक है, 999 रुपये में, 999 रुपये आपके फ़ोन का रिचार्ज होता है। तो कोर्स परचेज कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है, सारी PDF